वाइस MPP कोहिर मोहम्मद शाकिर ने आज मीडिया के जरिए कोहिर की आवाम को यह पैगाम दिया है कि वो जनता कर्फ्यू के दौरान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दिए गए हिदायत पर मुकम्मल अमल करें, बिलखुसूस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजिम करें। इस सिलसिले में जनाब शाकिर साहब ने हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला जनाब KCR साहब से भरपूर मुतालिबा किया है कि कोहिर दक्कन के आम के व्यापारियों को इंसानी कर्फ्यू के दौरान सहूलतें मुहैया कराएं। तो आइए देखते हैं कोहिर दक्कन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खदीर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शाकिर अली, वाइस MPP कोहिर। मैं तमाम कोहिर मंडल की तमाम आवाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें। हुकूमत जिस तरह से इक़्तिदाम कर रही है उसके लिए वो हमारे लिए इक़्तिदाम है। हम सेफ रहने के लिए सारे इक़्तिदाम किए जा रहे हैं। जैसे कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक डॉक्टर फील्ड जो दिन रात लगी हुई है हमारे हिफाजत के लिए तैनात है, उसी तरह हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो कि अपने आप को हमेशा पेश रख रहे हैं 24 घंटे। वो अपने घरों को, जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स का भी अपना घर होता है, पुलिस वालों का भी अपना घर होता है। वो अपने घरों के, अपने परिवार की परवाह किए बिना वो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात है। हमें उसका ख्याल रखना है। मैं यहाँ की आवाम से ये भी इल्तिजा करता हूँ कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। 1 से 2 अगर कहीं जा रहे हैं आप तो मास्क का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है कि आप मेंटेन करें। जैसे कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी तौर पे करना चाहिए। आप जो है सो कम से कम जो है सो एक 20 सेकंड तो अपने हाथ को रोक के ऐसा धोना है। तो मैं यहाँ के तमाम अवाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप अंदर रहिए, कोरोना को बाहर रखिए। देखिए जैसे कि ये वबा, ये बीमारी, ये हमेशा एक सदी के बाद ऐसे आती गई, और ये जब भी ऐसी वबा, ये बीमारी जब आती है तो कई नस्लों को ख़राब कर देती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला एक तरतीब वाइज आया है कि 1720 के अंदर एक प्लग नाम की एक बीमारी आई थी। उसके बाद 1820 में फ्लो आया था। उसके बाद 1920 में हैजा आया है। 2020 में कोरोना आया है। ये जो तरतीब है ये एक सदी को, एक तारीख दोहराती है अपने आप को। ये शायद किसी और का कुछ और मानना होगा, लेकिन ये बीमारी, ये महामारी वाली है, ये वबा है, ये फैलने के लिए है। हमें इससे महफूज रहना है तो अपने घरों में रहना है, स्टे होम करना है। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम कोहिर के मार्केट डोमेन, पब्लिक, जितनी पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हैं वो हुकूमत का बिल्कुल पालन करें। जैसे कि आपको जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे करें। और मैं आवाम से कहूँगा कि आप जो रोड पे चल रहे हैं वो आप अगर जाएंगे, पुलिस चालन कर सकती है, उसको इख्तियार है, क्योंकि यहाँ हमें महफूज रहना है। तो हमारे लिए पुलिस तैनात है। अगर आप जाएंगे, गाड़ियाँ, आपकी कार हो, बाइक हो, जो भी हो, वो शीश कर ली जाएंगी। आपको आपसे यही इल्तिजा है कि आपको सेफ रहना है, आपके परिवार को सेफ रहना। आप अगर इससे पीड़ित होंगे तो समझो कि आपसे 20 लोग पीड़ित होंगे। आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, इस बात का जरूरी ख्याल रखें। आपका एक का जाना नहीं, वहां के 20 लोगों का जान की जोखिम में होती है। तो मैं लिहाजा कोशिश करूंगा, जैसा कि हम आज डोनेशन, पब्लिक कोविड-19 के डोनेशन के लिए हमने बाजार में निकलकर चावल का डोनेशन कलेक्ट किया है। तकरीबन 20 कुंटल से ज़ायद डोनेशन मिला है आज मार्केट में। वो डोनेशन साहिब इख्तिदार के पास से, साहिब इस्तिताअत के पास से वो डोनेशन को हासिल किया जा रहा है और गरीबों में बांटा जा रहा है। तो उसको हम बांटने के लिए 2 से 3 दिन में RDO साहब और कलेक्टर साहब और MRO साहब की मदद से हम घर घर पहुंचकर वो हुकूमत की जानिब से हम पहुंचाएंगे। अब लिहाजा इसके अलावा हमारे यहाँ की जो हुकूमत से जो हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, जैसे कि डागरा ग्रुप एक अहम हिस्सा है हमारे माशरे का। उस माशरे में गरीब व गुरबा का कहीं ना कहीं ज़्यादा तबका इस डागरा ग्रुप जैसे कई ऐसे ग्रुप हैं जिससे जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम होती है। तो मैं हुकूमत से इल्तिजा करूंगा, अप्रैल के महीने का डागरा ग्रुप का जो लोन की अदायगी होती है उसको माफ़ किया जाए। माफ़ यानी आप हुकूमत की तरफ से उसकी अदायगी की जाए। जैसे नल का बिल हो, हाउस टैक्स हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये सारी चीज़ें अप्रैल के महीने की, कम अज़ कम अप्रैल के महीने की अदायगी गवर्नमेंट की जानिब से की जाए। और जो है लिहाजा हमारी पड़ोसी रियासतों में जैसा अवाम में शऊर बेदारी के लिए, मदद के लिए जैसा हुकूमतें आ रहे हैं सामने, जैसे दिल्ली में 5,000 रुपये
ओल्ड एज वालों को, पीड़ित लोगों को, जो गरीब गुरबा है, उनको घरों तक 5,000 रुपये पहुंचाया जा रहा है। मैं यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आप जो 1500 जो दिए हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं वो काम में कोताही हुई है, पहुंच नहीं पाए हैं वो उतने। शायद अगर पहुंच भी जाए तो 1500 बस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलियाँ बड़े होते हैं, वो 1500 4 से 5 दिन का खर्चा होता है। तो मैं लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश, दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि वो 5,000 रुपये कम से कम वो फैमिली को आप दें। अब लिहाजा बड़ा मसला यहाँ पे ये आता है कि एक बड़ी फसल इस महीने, ये समर के सीजन में एक बड़ी फसल तैयार होती है, वो है आम की फसल। आम की फसल तेलंगाना में, हिंदुस्तान में सबसे पहले तैयार होती है। उस फसल को सबसे ज्यादा व्यापारी, एक्सपोर्टर, सप्लायर कोहीर के होते हैं। तो कोहीर के तमाम व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, रैतुओं की तरफ से मैं ये गुजारिश करता हूँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से, हमारे तेलंगाना के जहीराबाद ताल्लुके एमएलए के मानिक राव साहब, एमपी बीबी पाटिल साहब, एमएलसी फरीदुद्दीन साहब, इंचार्ज मिनिस्टर हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि कल कैबिनेट मीटिंग में आप इस बात को उठाएं। आप इस बात को ये उठाएं कि एक बाग से दूसरे बाग को जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं बागात में आम की फसल बर्बाद होगी। वो फसल बर्बाद होगी तो समझो कि कई जिंदगियों पे इसका असर पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बागात से निकालकर आम को वो मार्केट तक पहुंचाया जाए, हमारी बाजू की रियासतों तक वो पहुंचाने का इंतजाम करें, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी तहत आप जो है ना एक पास जारी करें। क्योंकि एक गार्डन होता है कोहीर में, आधी कटिंग होगी, तो दूसरा गार्डन होता है जहीराबाद में, पूरी गार्डन में, एक गार्डन में कटिंग नहीं होती मैंगो की, तो कई जगह जाके उसको लोड करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आम के व्यापारियों को राहत दे। कल कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला दे कि मैंगो जो एक मेवा है, जो मशहूर मारूफ मेवा है, और उसके व्यापारियां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोहीर में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं 5 से 6 हजार ऐसे व्यापारी है जो एक्सपोर्ट लाइन में होते हैं, कोहीर के सप्लायर्स, जो बंडी हो, मार्केट्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, यहीं के लोग जाकर वो करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे तमाम तेलंगाना के मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टरों से मैं ये गुजारिश करूंगा, एमएलए एमएलसी से, कि आप इस मुद्दे पर उठाएं। और मैं जिन पॉइंट्स को मैं बताया हूं हुकूमत को, चाहे वो डागरा ग्रुप हो, चाहे वो लोगों तक पहुंचाया जाए, फूड प्रोवाइड जाए। एक बात अहम ये भी है कि माइग्रेंट्स जो आए हैं बाजू की रियासतों से, जो लोग आके बसे हैं, उन लोगों को अभी तक सही तौर पर फूड प्रोवाइड नहीं किया गया। यानी जो ग़िज़ाएं देने का जो वादा किया था, चावल 500 रुपये, वो अभी तक सही तौर पर नहीं पहुंचे। तो मैं यहाँ के एमआरओ साहब, यहाँ के जो है ना एमपीडीओ, यहाँ के आरडीओ जहीराबाद डिवीजन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप फील्ड पे आएं। जिन लोगों का आप नाम नोट करके लेके गए थे उनको भी नहीं मिला, और ऐसे कई 60% लोग हैं जिनका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये कोताही हुई होगी, लेकिन आप आइए, हम आपके साथ हैं। हम कोहीर मंडल की तमाम जितनी परेशानियां होंगे हम साथ हैं। हम अवाम के साथ हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम के साथ कदम ब कदम साथ मिलाकर चलने का दावा रखती है, और हम इसमें पूरी तरह से योगदान करेंगे। चाहे वो कोई भी मसला क्यों ना हो, हम हुकूमत के सामने मुतालिबा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अवाम के खातिर, अवाम के फायदे के लिए। मैं इतना कहते हुए मैं अपने सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इन मसलों पे गौर करें। शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।